नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम MA फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है परसेप्शन, अटेंशन एंड मेमोरी, उसका मॉडल पेपर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये मॉडल पेपर आप लोगों की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाया है, जिससे कि आपको परीक्षा में जो है कि सहायता मिल सके। और इस मॉडल को बनाने में काफ़ी मैंने गहन अध्ययन किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इस हमारे मॉडल पेपर से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर आप सभी लोगों के लिए जो MA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में कि जो नहीं पूछा जाएगा। यानी कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी प्रश्न क्या है आपको इस मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। तो यदि आप इस मॉडल पेपर जो हमने बनाया है इसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और सभी के सभी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से फंसने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न संभावित हो सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट का नाम है परसेप्शन, अटेंशन एंड मेमोरी से। तो देखिए, दो पार्ट में ये डिवाइड होता है आपका पेपर। पहले लघुत्तरी होता है, फिर दीर्घोत्तरी होता है। ठीक है, समय 3 घंटा मिलता है आपको, पूर्णांक क्या है 50 नंबर रहता है। तो पहले लघुत्तरी प्रश्न हम देखेंगे और फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न हम देखेंगे। तो देखिए, लघुत्तरी प्रश्न में जिन प्रश्नों का हमने सिलेक्शन किया उसमें सबसे पहला प्रश्न है संज्ञान का स्वरूप क्या है। ठीक, दूसरा है अवधान की विशेषताएँ क्या होती है। तीसरा चयनात्मक अवधान किसे कहते हैं। चौथा संधारित अवधान, संधारित अवधान को दीर्घीकृत अवधान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। संधारित अवधान का स्वरूप क्या है। पांचवा है आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण किसे कहते हैं। छठवां है प्रत्यक्षण के गेस्टाल्ट नियम, गेस्टाल्ट वाली का जो नियम प्रत्यक्षीकरण का वो क्या है। सातवां है प्रात्यक्षिक स्थिरता, परसेप्चुअल कॉन्स्टिटेंसी। आठवां है प्रत्यक्षण में अभिप्रेरणा की भूमिका, रोल ऑफ मोटिवेशन इन परसेप्शन। 9वां है क्रमिक सीखना विधि। 10वां है कूट संकेतन। ठीक है, और 11वां है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की वर्तमान स्थिति। 12वां क्वेश्चन आपका है संचयन एवं पुनः प्राप्ति। ठीक, 13वां है आपका अल्पकालिक स्मृति। 14वां है युग्मित सहचर्य विधि किसे कहते हैं, पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। 15वां है संधारित अवधान के निर्धारक, यानी कि दीर्घीकृत अवधान के निर्धारक क्या होते हैं। और 16वां है विस्मरण के निर्धारक, यानी कि फॉरगेटिंग के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो इतना 16 क्वेश्चन क्या है लघुत्तरी का है। आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से सभी क्वेश्चन क्या है इसी आप मॉडल पेपर को से आपको देखने को मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों में से आएंगे। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये तो बात हो गया लघुत्तरी प्रश्नों का। अब हम बात करते हैं कि दीर्घोत्तरी प्रश्न में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न में हमने लिया है, सबसे पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का स्वरूप स्पष्ट कीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, ये सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, अवधान से आप क्या समझते हैं, अवधान के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। तीसरा है प्रत्यक्षीकरण के व्यवहारवादी उपागम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण के कई उपागम हैं, उसमें से किसी एक उपागम बारे पूछकर कहेगा कि इसकी व्याख्या कीजिए। अगला है गहराई प्रत्यक्षीकरण के एक नेत्री संकेतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे द्विनेत्री संकेत भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक नेत्री संकेतों का वर्णन कीजिए। 5वां है वाचिक अधिगम से आप क्या समझते हैं, वाचिक अधिगम की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक, अगला है वाचिक अधिगम के सामग्रियों पर प्रकाश डालिए, मटेरियल जो है होते हैं वर्बल लर्निंग के, उस पर प्रकाश डालना है। 7वां है संवेदी स्मृति के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए और प्रतिमा संबंधी एवं प्रतिध्वनित स्मृति प्रकार की विवेचना कीजिए। अगला है दीर्घकालिक स्मृति के प्रासंगिक एवं अर्थगत स्मृति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 9वां है संधारित अवधान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 10वां है प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न उपागमों की व्याख्या कीजिए। 11वां है स्मृति से आप क्या समझते हैं, लघुकालीन स्मृति की व्याख्या कीजिए। 12वां है चयनात्मक अवधान के निर्धारक, चयनात्मक अवधान के निस्यंदक क्षीणन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से
दीर्घवृत्तीय प्रश्नों की बात करते हैं, इसमें हमने 12 प्रश्न को लिया है। जैसा कि आपके जानते हैं कि आपके पेपर में हर पेपर में 4 यूनिट होता है, हर यूनिट से 2-2 दीर्घवृत्तीय प्रश्न आता है, ठीक है, और उसमें से एक प्रश्न करना होता है। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या है 12 क्वेश्चन आपके लिए बना दिए कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जो आपके पेपर में इससे बाहर आए। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब फिर जैसे प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में, ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे प्रश्नों का पैटर्न बनाया है, ठीक है। इसी हिसाब से पूछा जाता है, ऐसे लघुत्तरीय प्रश्न और ऐसे दीर्घवृत्तीय प्रश्न। तो इन दोनों का आप अच्छे से तैयार करिए और यकीन मानिए कि तैयार आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका पेपर जो है पेपर फर्स्ट बहुत अच्छा होगा, आप अच्छा करेंगे। और अगर हम बात करें लघुत्तरीय प्रश्न कितने पेज में आप लिखें, अक्सर बच्चों को ये संदेह होता है कि सर लघुत्तरीय प्रश्न कितने शब्दों में लिखें और दीर्घोत्तरीय। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ये 2 नंबर के होते हैं, कहीं 4 नंबर के होते हैं लेकिन 2 नंबर के अक्सर होते हैं, ठीक। तो इसको आप क्या है 1 पेज में लिख देंगे, 1 पेज में, ठीक, तो वो हो जाएगा बहुत काफ़ी। आप इसको 2 पेज भी कर सकते हैं लेकिन 1 पेज में काफ़ी है। और जो दीर्घवृत्तीय की बात करें तो इसको आप क्या है ये 7.5 नंबर का या 10 नंबर का होता है, तो इसको आप क्या है 6 पेज में लिख देंगे तो ये क्या है इनफ है। जो भी लिखिए आप परीक्षा में वो क्लियर लिखिए, स्पष्ट, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ आप हेडिंग जो भी प्रयोग करें वो भी स्पष्ट होना चाहिए। ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होगा, क्या आप जो भी लिखिए इसको स्पष्ट लिखिए और जो पूछ रहा है वही लिखिए। यकीन मानिए कि आप परीक्षा में बेहतर करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड A to Z कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। आगे क्लास में हम ये तो MA फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर था, अभी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का भी हम जल्द ही चैनल पे मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।